चिराग पासवान ने पंजाब दौरे की शुरुआत कर दी है। आस्था और राष्ट्रभक्ति के संदेश के साथ की है। दरअसल अमृतसर पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीरों को नमन किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि हर भारतीय को जीवन में कम से कम एक बार जलियांवाला बाग जरूर आना चाहिए, क्योंकि यह स्थान केवल एक स्मारक नहीं बल्कि देश के बलिदान और संघर्ष का प्रतीक है। चिराग पासवान ने कहा कि जब भी समाज में अराजकता फैलाने की कोशिश होती है तब जलियांवाला बाग के शहीदों का बलिदान याद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यहां अपने प्राण गंवाए वे आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य और भारत की आज़ादी के लिए खड़े थे, इसलिए आज़ादी की कीमत और शहीदों के त्याग को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपने दौरे के दौरान चिराग पासवान ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पंजाब की राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। आपको हम ये भी बता दें, उनकी तरफ से कहा गया कि चुनावी अभियान की औपचारिक शुरुआत से पहले ही उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में मत्था टेककर आशीर्वाद लेने की बात कही और स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी पंजाब की तमाम विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी एक तरफ शहीदों को श्रद्धांजलि और राष्ट्रवाद का संदेश, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब चुनाव में संगठन के विस्तार का ऐलान। ऐसे में चिराग पासवान का यह दौरा श्रद्धांजलि, आस्था और चुनावी रणनीति तीनों का महत्वपूर्ण संगम बन गया। जो स्वतंत्रता के दीवानों ने, स्वतंत्रता के सैलानियों ने, हमारे तमाम वो लोग जिन्होंने निस्वार्थ अपना सर्वोच्च समर्पित कर दिया हमारे देश की आज़ादी के लिए, यहाँ आकर कई बार दिल में ये सवाल कौंधते हैं, क्या हम ईमानदारी से उनके इस बलिदान का सम्मान कर पाते हैं या नहीं। मुझे लगता है हर भारतीय को एक बार यहाँ आकर आत्ममंथन करने की जरूरत है। जब हम छोटे छोटे वाद विवाद में उलझ जाते हैं, जात पात धर्म मजहब में उलझ जाते हैं, छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई बहस झगड़ा ना जाने कैसी अराजकता फैला देते हैं, उस वक्त हमें याद करना चाहिए कि किनके लिए वो लोग यहाँ पे खड़े थे। जिन निहत्तों के ऊपर गोली चला दी गई, जिनको भागने तक का मौका नहीं मिला, बच्चों के साथ जो महिलाएं कुएं में कूद गईं, किनके लिए खड़े थे? हमारे ही भविष्य के लिए ना। और आज जब वो आज़ादी हमें मिली है, इसकी हर सांस के साथ इस आज़ादी को वैल्यू करना ज़रूरी है, इसका सम्मान करना ज़रूरी है और उन शहीदों को निरंतरता में नमन करना और उनके परिवार वालों को हमेशा याद करते रहना ज़रूरी है।